अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद एक और नया एग्जेक्टिव ऑर्डर नाफिजुल अमल हो गया है। अब इस ऑर्डर के बाद 3 मुख्तलिफ शोबे जो हैं वो मुतासिर होने का इम्कान है। नंबर 1 ये कहा जा रहा है कि सरकारी इदारे, दूसरा वफाकी फंडिंग हासिल करने वाली जो तंजीमें हैं, थर्ड पे तारकीन वतन, इलीगल इमिग्रेंट्स, अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं वो भी मुतासिर होंगे। अब इस फैसले को लेके जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हामी हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो हामी हैं, वो इस फैसले को सराह रहे हैं कि ये यकीनन बहुत अच्छा फैसला किया गया है। लेकिन जो उनके मुखालिफ हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो माइग्रेंट्स के, इलीगल जो इमिग्रेंट्स या फिर उन जो तारकीन वतन के हामी लोग हैं, वो इस फैसले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म का सामना है इस फैसले को। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पे क्योंकि एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, तो अब ये जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है और इस पे अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या होगा। तो आज के इस वीलॉग में इस पे हम बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो हमें मिलेगा और आप अगर समझते हैं कि क्या इन एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के जरिए प्रेसिडेंट ट्रंप अपने इंतखाबी वादों के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो वाकई सीरियस हैं इन लोगों को अपने मुल्क से निकाल बाहर करने के लिए जो भी इलीगल बैठे हुए हैं। तो येस और नो में जवाब दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए। अच्छा जनाब, अब हम बात कर लेते हैं आज के इस एग्जेक्टिव ऑर्डर की। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जी जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, उस पर जो है उन्होंने अंग्रेजी ज़बान को अमेरिका की सरकारी ज़बान करार दे दिया है। ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर नया हुआ है। अब इस फैसले से कहा यह जा रहा है कि सरकारी इदारे, वफाकी फंडिंग हासिल करने वाली तंजीमें और साथ ही साथ जो तारकीन वतन हैं, इनके ऊपर गहरा असर पड़ने वाला है। तारकीन वतन के ऊपर कैसे असर पड़ेगा इस पे मैं आगे चल के आपको बताता हूं। अब इस इकदाम को साबिक सदर बिल क्लिंटन के दौर में नाफिज किए गए कवानीन को मंसूख करना है। इस इकदाम का मकसद ये है सरकारी इदारों को गैर अंग्रेजी बोलने वालों के लिए ज़बान की जो सहूलत फराहम करने के पाबंद थे, अब वो पाबंदी नहीं है। और उसके बाद अब इस हुक्म के तहत सरकारी इदारे अपनी मर्जी से ये फैसला कर सकेंगे कि वो जो गैर अंग्रेजी ज़बानों में खिदमात फराहम करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज अब अंग्रेजी करार दे दी गई है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप का एग्जेक्टिव ऑर्डर है। अब व्हाइट हाउस के मुताबिक जी इस इकदाम का मकसद क्या है? वो कहते हैं कि इससे एक तो कौमी यकजहती को फ़रोग देना है और सरकारी मामलात को आसान बनाना है। और एग्जेक्टिव ऑर्डर में यह कहा गया है कि अंग्रेजी सीखना न सिर्फ मुआशी मौके खोलता है, बल्कि तारकीन वतन को अमरीकी मुआशरे में घुलने मिलने में मदद देता है। अब एग्जेक्टिव ऑर्डर में तारकीन वतन का जो जिक्र किया गया है, वो ये कहा गया है कि ये उनके लिए भी एक अच्छा इकदाम है कि इससे वो इस सोसाइटी का हिस्सा बन जाएंगे, इस सोसाइटी में अपने लिए मौके पैदा कर सकते हैं और साथ ही साथ जो मुआशी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से एग्जेक्टिव ऑर्डर में कहा गया है। अब ये जो फैसला है, इसको प्रेसिडेंट ट्रंप का फर्स्ट अमेरिका जो है, अमेरिका फर्स्ट एजेंडा है, उसके हामियों की जानिब से सराहा जा रहा है। और वो कहते हैं कि तारकीन वतन के, जबकि तारकीन वतन के हुकूक के लिए काम करने वाले जो तंजीमें हैं, सिविल राइट्स ग्रुप्स हैं और डेमोक्रेट रहनुमा हैं, वो इस पर तनकीद कर रहे हैं, वो इसको दुरुस्त नहीं समझते। अब जो इसके हामी हैं वो ये कहते हैं कि जी कौमी इत्तेहाद के लिए ये एक बड़ा कदम है, जबकि इमिग्रेंट्स राइट ग्रुप्स के यूनाइटेड वी ड्रीम की जो डायरेक्टर हैं वो ये कहते हैं कि ये फैसला तारकीन वतन, ख़ास तौर पर सियाह फाम और हिस्पानवी बरादरियों को निशाना बनाने की एक और कोशिश है। ये वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इससे तारकीन वतन को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जहां स्पेनिश बुनियादी ज़बान है पोर्टोरिको में, और इस फैसले पर वो शदीद रद्द-ए-अमल में वहाँ पर देखने में आ रहा है। वो कहते हैं कि जी अमेरिका में 75% जो लोग घरों में सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते हैं, लेकिन तकरीबन 42 मिलियन अफराद हिस्पानी और लाखों लोग चीनी, वियतनामी और अरबी ज़बान बोलते हैं। ये उनकी जानिब से कहा गया। अब माहिरीन ये कहते हैं
کہ اس فیصلے سے لاکھوں افراد کے لیے سرکاری خدمات اور قانونی معاملات جو ہیں معلومات حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ انتظامیہ نے انگریزی زبان کو ترجیح دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ 2017 میں بھی ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی ہسپانوی جو ویب سائٹ ہے اسے بند کر دیا تھا، جو 2021 میں صدر جو بائیڈن کے لیے کہ اقتدار میں آنے کے بعد بحال کی گئی تھی۔ اب اس معاملے کو لے کے جو ہے تنقید بھی کی جا رہی ہے اور اس کو سراہا بھی جا رہا ہے، اور جو سراہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ ایجنڈا ہے، جو فرسٹ جو ہے ایجنڈا ہے، یہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور امریکہ میں ایک یکجہتی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس پہ ان کا جو ہے دفاع کریں۔ لیکن تارکین وطن جو ہے کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں جو ہیں، ان کے سول رائٹس گروپس ہیں، وہ اس پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو ہی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن اس پہ عمل ہو چکا ہے، پریزیڈنٹ نے سائن کر دیے ہیں، تو اب یہ نافذ العمل بھی ہو چکا ہے۔ امید کرتے ہیں جہاں ہوں گے آپ خوش ہوں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔